दिवस के अवसर पर हमारे बहनों को सम्मान का कार्यक्रम में आयोजन किया गया था और निश्चित तौर पर आज बहनें भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं और आज भाइयों से बहनें पीछे नहीं हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, हर क्षेत्र में बहन कंधे से कंधा मिलाकर इस देश और प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सरकार के माध्यम से बहुत सारे योजनाएं भी बहनों के लिए संचालित की जा रही ताकि उनका उत्थान हो सके। जैसे अभी हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहनों को 1000 रुपये प्रति महीना देने का काम भी हो रहा है। महिला बाल विकास का गठन बहनों को उत्थान के लिए हुआ है और बहनें को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का लगातार सरकार के माध्यम से प्रयास होता है। और बहन एक ऐसे हैं, शक्तिशाली हैं, जिनको हम लोग लक्ष्मी माँ भी बोलते हैं, दुर्गा माता भी बोलते हैं। और हमारे बहनें 2 कुल का नाम को रोशन करते हैं। एक बहन अगर शिक्षित हो जाती है तो 2 कुल के उनका नाम को रोशन करते हैं, 2 कुल को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब बहनें को बिना घर सूना होता है, ऐसा होता है। जिस घर में बहन हैं, माताएं हैं, उस घर का रौनक ही अलग रहता है। और बहनें घर के काम के साथ साथ बाहर के भी काम को आगे का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ईमानदारी के साथ काम करने का प्रयास करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मैं सभी हमारे प्रदेश के बहनों को, देश के बहनों को बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और आज यह कार्यक्रम कोरबा जिले में नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला में आयोजन किया गया है। रायपुर, हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का कार्यक्रम, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी उसमें सम्मिलित हुए हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। ठीक है। स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया गया था। इनमें शासन प्रशासन में महिलाओं के योगदान के बारे में बताते हुए शासन की जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के विकास के लिए संचालित की जा रही है, उनके बारे में माननीय मंत्री महोदय के द्वारा बताया गया है। साथ ही विभाग की तरफ से जिन महिलाओं ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनको माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों सम्मानित किया गया। सर, महिलाओं की स्थिति को लेकर क्या कहना है? इसमें कोरबा जिले में, कोरबा जिला एक आदिवासी बहुल जिला है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन की महिलाओं के विकास के लिए जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, उनका विभाग के माध्यम से बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य सभी विभागों के माध्यम से भी महिलाओं के हित में जितनी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनका बेहतर प्रभाव भी हमें ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रहा है। सर, आप जब से आप महिलाओं को एक बड़ी जिम्मेदारी आपने दिया था चुनाव की समय में, कैसा प्रभाव? ये जो विभागीय जिम्मेवारी है, इसके अलावा चुनाव की जिम्मेवारियों को भी महिला मतदान कर्मियों ने काफ़ी बेहतर तरीके से संपन्न किया है और निश्चित ही जिले के लिए और उन सभी मतदान कर्मियों के लिए गर्व की बात है। ठीक। जानते हैं आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विभाग का ये दायित्व है इसे सेलिब्रेट करना। आज हमने सेलिब्रेट किया है। हमने जिला स्तर पर माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से इसे सेलिब्रेट किया। हमने हमारे 10 कार्यकर्ताओं को जो पूरे ज़िले से थे, जिनका कार्य महिलाओं के क्षेत्र में अच्छा था, चाहे महतारी वंदन में लाभान्वितों को लाभान्वित करना, बाल विवाह रोकना या किसी बच्ची को कुपोषण से बाहर करना, इस क्षेत्र में सभी को पुरस्कृत किया। और महतारी वंदन के उन महिलाओं को हमने सम्मानित किया जिसमें जो कि अपने जो राशि है उसको बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के पोषण और अन्य सदुपयोग कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। जबकि आप एक महिला है और ऐसे विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो महिलाओं के कल्याण से जुड़ा हुआ है, क्या लग रहा है कैसी परिस्थिति है अभी महिलाओं की? मेरे विचार से तो अब जो हम देखते हैं आज का समय, परिस्थितियां महिलाओं के लिए बहुत ही बेहतर हैं। ना केवल परिवार में, सामाजिक रूप से, चाहे वर्क प्लेस हो या कोई मार्केट प्लेस हो, चाहे किसी भी तरह का जो गैदरिंग होती है वहाँ है, हर जगह सुरक्षा और संरक्षण को ध्यान दिया जा रहा है। और जितना ज़्यादा प्रशासन जागरूकता फैला रहा है, उससे महिलाओं की स्थिति बेहतर हो रही है। सरकार की योजनाओं की लाभ क्या मिल रही है महिलाओं को? सर, अभी तो जैसे विभाग में देखा जाए तो पोषण
आर्थिक रूप से और स्वास्थ्यगत जो रूप है उसमें हम लाभान्वित कर रहे हैं विभिन्न योजनाओं से। अन्य विभागों से भी, चाहे शिक्षा देख लीजिए, ट्राइबल विभाग से भी बच्चियों के लिए बहुत ऐसे योजनाएं आ रही हैं जिससे वो सशक्त हों, और साथ ही जो समूह बना के सबको आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक रूप से सशक्त करने का जो बीड़ा है वो हमारा पंचायत विभाग भी उठा रहा है, जिसमें हम सहयोगी हैं। पहले अधिकांश मामले आते थे दहेज प्रताड़ना के, अभी क्या स्थिति है? दहेज प्रताड़ना के जो प्रकरण हैं अब नहीं के बराबर हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं आते हैं और जब हमारे पास कोई शिकायत, क्योंकि हमारे सभी परियोजना अधिकारी इसमें दहेज प्रतिशत अधिकारी हैं, मैं भी हूँ, तो जैसे ही कोई प्रकरण आता है और हम पुलिस की मदद से उसको सॉल्व करते हैं, परिवार को समझाइश देते हैं तो समझते हैं और ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। हमारी छत्तीसगढ़ महतारी पर माल्यार्पण हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपकाय नमोस्तुते। साथ ही सभी विशिष्ट अतिथियों द्वारा भी दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन के साक्षी बनकर तालियों की गड़गड़ाहट आनी चाहिए। सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारतवर्ष में अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाने जा रहे हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ में भी, प्रदेश के हमारे राजधानी में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और भी हमारे अतिथिगण उसमें सम्मिलित हुए हैं। मुझे भी वहाँ का निमंत्रण था। बाकी कोरबा में भी, हमारा जिला में भी यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। निश्चित तौर पर आज जो बहनें हमारे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और आज भाइयों से पीछे हमारे बहनें नहीं हैं, चाहे वो सरकारी सेवा में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में बराबर के स्थान रखते हैं और आगे बढ़ने का काम करते हैं। और जहाँ हमारे बहनें हैं वहाँ और प्रगति भी होता है। घर को भी अच्छा रखने का काम, परिवार को आगे बढ़ाने का काम, साथ ही साथ इस देश कैसे विकास करे उसमें भी आज मैं तो कहूँगा कि हमारे भाइयों से भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा बहनों को भी मिल रहा है और हर क्षेत्र में हमारे बहनें आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे जो बेटियां हैं, दो कुल का नाम को रोशन करते हैं, एक तो अपना मायके पक्ष का, अब एक ससुराल पक्ष का। अब एक बहन हमारा शिक्षित हो जाता है तो दोनों परिवार को शिक्षित कर देता है। इस तरह से बहनों के द्वारा आगे बढ़ने का एक अच्छा अवसर मिलता है। बहुत सारे योजना सरकार के माध्यम से भी बहनों के लिए संचालित किया जा रहा है। महिला बाल विकास, आपके ही विकास के लिए महिला बाल विकास का गठन हुआ है, जिसमें हमारे मंत्री के रूप में हमारे महिला ही मंत्री इस विभाग के हैं और लगातार उनका भी प्रयास होता है। देश के माननीय प्रधानमंत्री भी, आप लोग लगातार उनके भाषण कहीं पर देखते होंगे तो बहनें कैसे आगे बढ़े उसके लिए प्रमुखता से वो बात रखते रहते हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
लगातार उनका प्रयास होता है कि हमारे बहनें आगे बढ़ें और इस प्रदेश को, देश को विकास में आगे ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करें। महिला बाल विकास के माध्यम से बहुत सारी योजना बहनों के लिए संचालित की जाती है, चाहे वो हमारे महिला समूह के बहनें हैं, रोजगार कैसे उनको उपलब्ध हो उसके लिए कई तरह से योजना संचालित होता है, जिसमें हमारे बहनें आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। बहुत सारे हमारे बहनों को ही, चाहे मध्याह्न भोजन के काम की बात हो, चाहे स्कूल में मध्याह्न भोजन की बात हो, अभी हमारे सरकार ने फिर से जो हमारे जो रेडी टू वगैरह का सप्लाई का काम होता था उसको फिर से दूसरे सरकार में वापस ले लिया गया था। उसको पुनः सरकार ने वापस किया है ताकि बहनें हमारे सशक्त हो सके। अभी प्रथम चरण में 5 जिला का शुरुआत हुआ है, शायद कोरबा का भी उसमें नाम है। तो इस तरह से बहनें कैसे आगे बढ़े, इसके लिए लगातार विष्णुदेव जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और बहुत सारी योजना भी संचालित हो रहा है। चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया था मोदी के गारंटी में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बहनों को 1000 रुपये प्रति महीना हम देंगे, और आप सबके आशीर्वाद से सरकार बनी। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रहा है और उन्होंने एक वादा को कम समय में पूरा करने का काम किया है। आज हमारे 2-3 बहनें यहाँ पर खड़े होके महतारी बंधन योजना के बारे में बता रहे थे। महतारी बंधन योजना के बात हुआ था और सरकार को मात्र 14 महीना बने हुआ है, भी 14 महीना पूरा हुआ नहीं है और 13वां किस्त हमारे बहनों को दे दिया गया है। चूंकि 1 महीना सरकार की गठन शपथ में समय लगता है और 13वां किस्त हमारे बहनों को मिल गया है। हर महीने की प्रथम तारीख उनके खाते पर पैसा आ जाता है। उसी तरह से हमारे बहुत सारे बहनें भाई भी कृषक हैं, बहनें भी कृषक हैं। उनका भी वादा था कि हमारे बहनों को, भाइयों को, कृषक भाइयों को 31 रुपये में धान खरीदने का वादा, 31 कुंटल प्रति एकड़ और 2 साल का बकाया बोनस से सारी माननीय विष्णुदेव सरकार ने अल्प समय में पूरा किया है। तेंदुपत्ता, हमारे जंगल क्षेत्र में रहने वाले बहन तेंदुपत्ता तोड़ने का काम करते हैं, उनको भी एक अच्छा प्रासंगिक मिले उसके लिए 55 रुपये मानक हो रहा, उसका भी काम पूरा हो चुका है। गरीबों का प्रधानमंत्री आवास जो दूसरे सरकार ने, कांग्रेस के सरकार ने रोक दिया था, उस 18 लाख आवास को पुनः स्वीकृति देने का काम, जिसमें बहुत सारे हमारे बहने के नाम से भी प्रधानमंत्री आवास मंडित हो रहा है। इस तरह से बड़े बड़े वादा को पूरा करने का सरकार ने काम किया है और भी कई वादा पूरा हुआ है। तो निश्चित तौर पर हमारे बहनें कैसे सशक्त बने, कैसे आगे बढ़ सकें, इसके लिए लगातार सरकार के माध्यम से काम किया जा रहा है। कोरबा में भी हमारे कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन, महिला बाल विकास या अन्य विभाग सारी योजनाओं को समय सीमा पर धरातल पर पहुंचाने का काम होता है। कहीं पर भी कोई छोटा मोटा शिकायत आता है तो तत्काल उसका निराकरण करने का भी प्रयास होता है। बहुत सारे हमारे, मैं श्रम विभाग में भी मंत्री के दायित्व उद्योग और श्रम विभाग के माध्यम से भी हमारे बहुत सारे पंजीकृत बहन हैं जो उनको भी उनका अलग अलग उत्थान के लिए, चाहे बच्चों की स्कॉलरशिप हो, चाहे उनके सिलाई मशीन की हो, साइकिल की हो, और जिसमें पहले गड़बड़िया होता था उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रोकने का काम किया कि जो भी उनका योजनाओं का पैसा मिलता है वो सीधा उनके बैंक खाता में ट्रांसफर हो। और आज जितने भी योजनाओं का, चाहे श्रम विभाग का हो, चाहे अन्य विभाग का हो, महतारी बंधन भी आज सीधा आपके बैंक खाता में आता है। कोई भी बीच में बिचौलिया नहीं कुछ गड़बड़ कर पाता। इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री का सोच है, और जिसको छत्तीसगढ़ में हमारे
यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा उसको धरातल में उतारने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इससे काफ़ी हमारा लाभ मिल रहा है। तो इस तरह से बहनों को कैसे आगे बढ़ें, कैसे उनका उत्थान हो सके, इसके लिए लगातार सरकार के माध्यम से, विभाग के माध्यम से लगातार प्रयास होता है। हमारे चाहे छोटे हमारी बहनों का बच्चा होते हैं, अगर कोई कुपोषित हो जाता है, उसको कुपोषण से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, उसके लिए भी विभाग लगातार काम करती है। और भी कई तरह से अलग अलग काम महिला बाल विकास के माध्यम से होता है। तो निश्चित तौर पर हम सब बहनों के लिए हर्ष और गर्व की बात है। और चूंकि आज हमको थोड़ा आने में लेट हुआ, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। हमारे कलेक्टर साहब भी नगर निगम के सभापति स्पीकर के चुनाव में वो भी निर्वाचन अधिकारी, वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे, और हम लोग एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग भी वहाँ उपस्थिति दर्ज कराए थे। इसके कारण से थोड़ा हम सबको यहाँ आने पर विलम्ब हुआ। 1 घंटा करीब विलम्ब, यहाँ पर 3 बजे ये कार्यक्रम प्रारंभ होना था, थोड़ा विलम्ब से हुआ। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हमारे दूर दूर से हमारे महिला बाल विकास के चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सुपरवाइजर हो, अधिकारी हो, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। हमारे बहनें भी यहाँ दूर दराज गांव से भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोग को जल्दी घर भी जाना है। आज के अवसर पर मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूँ महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, कि आप खूब आगे बढ़ें, और माँ सर्वमंगला भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके आगे बढ़ें, उन्नति करें, प्रगति करें, और हमारे इस कोरबा जिला को आप सब विकास की ऊंचाई को छूने का आपके माध्यम से हो। हम सब लोग मिलकर एक अच्छा काम करेंगे। हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में कोरबा का बहुत सारा काम यहाँ पर बजट में सम्मिलित किए हैं, और निश्चित तौर पर उससे कोरबा का विकास भी होगा। हमारे कलेक्टर साहब के माध्यम से, डीएमएफ मंत्र के माध्यम से अनेकों विकास का काम कोरबा जिला में चल रहा है। बहुत सारी योजनाएं भी चल रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे बच्चों को सुबह स्कूल में पौष्टिक आहार देने का भी काम हमारे कलेक्टर माध्यम से, सरकार के विष्णुदेव जी के माध्यम से कलेक्टर साहब ने इसको प्रारंभ किया है। और ये हमारे सब बच्चों को पौष्टिक आहार भी डीएमएफ के माध्यम से मिल रहा है। विकास के काम भी हो रहा है। हमारे पहाड़ी कोरबा द्वती पिछड़े क्षेत्र में गिने जाते हैं, जो राष्ट्रपति जी के, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के दत्तक पुत्र में गिने जाते हैं। ऐसे लोगों को भृत में, अतिथि शिक्षक में भी रोजगार देने का काम, ताकि वो मुख्य धारा से जुड़ सकें, इसके लिए भी प्रयास हो रहा है। कलेक्टर साहब ने बताया कि हमारे बहनें जो मध्याह्न भोजन वगैरह का नाश्ता का काम करते हैं, उनके लिए भी गैस सिलेंडर का भी व्यवस्था डीएमएफ के माध्यम से, कलेक्टर साहब के माध्यम से कराया गया है। इस तरह से कैसे हमारे बहनें आगे बढ़ें, हर क्षेत्र में प्रयास किया जा रहा है। आज के अवसर पर आप सबको महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शासन को चलाने में उसको एक तरह से रिकॉग्नाइज करने के लिए हम आज का दिन मनाते हैं, लेकिन निश्चित ही यह केवल एक दिन तक ही सीमित नहीं रहता। हम पूरे साल भर इसको स्वीकार करते हैं कि महिलाएं भी इक्वली शासन प्रशासन में और ओवरऑल हमारे इस सामाजिक व्यवस्था में उनका भी इक्वली योगदान है। और अगर हम कोरबा जिले की परिस्थिति को देखेंगे तो हमारा जिला एक आदिवासी बहुल जिला है। इस जिले में, ऐसे जिले में महिला बाल विकास विभाग की तथा ऐसे सभी विभाग की जो महिलाओं के हित में काम करते हैं, उनकी जिम्मेवारी दोगुनी हो जाती है, क्योंकि सुदूर क्षेत्रों में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश पर एवं शासन के दिशा निर्देश पर यहाँ पर महिलाओं के विकास से संबंधित, महिलाओं के पोषण से संबंधित जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम जिला प्रशासन विभाग की मदद से क्रियान्वित करने की कोशिश करता है। और इस महिला बाल विकास विभाग के अलावा भी अन्य तरीके से अगर जिला प्रशासन के अन्य विभाग हेल्प करते हैं, हेल्प मतलब उनके अधिकार की प्राप्ति में अगर सहायक होते हैं, तो वो भी किया जाता है। जैसे
अभी हम सबों ने देखा कि जो चुनाव संपन्न हुआ है उसमें नगरीय निकाय का चुनाव हमने जो विमेन मतदान कर्मी थी उनके द्वारा ही संपन्न करवाया है। बेसिकली ये एक तरह से मैसेजिंग है कि किसी भी क्षेत्र में निश्चित ही महिलाएं कम नहीं है। ये मैं इसको थोड़ा पुराना मानता हूँ। अब यह स्वीकार करने का समय है कि अब डिबेट का टॉपिक यह नहीं होना चाहिए कि क्या महिलाएं सब काम कर सकती हैं। अब यह स्थापित है कि महिलाएं हर क्षेत्र में इक्वली पुरुषों के जैसा वो अब आगे काम करती हैं और उनको शासन और प्रशासन हम सभी की ये कोशिश रहती है कि उनको हम वो प्लेटफॉर्म दें जिसमें कि उनकी जो प्रतिभा है वो ज़्यादा से ज़्यादा सामने आए और वो भी अपना योगदान दे सकें। साथ ही इस अवसर का प्रयोग हमें इसलिए भी करना चाहिए कि आर्थिक रूप से सशक्त होना बहुत ही मजबूत है। घर का कामकाज करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ में महिलाओं को, एडोलेसेंट यूथ्स को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए ही हर समय प्रयत्न करना चाहिए। घर का कामकाज करना या बाहर का कामकाज करना, इसको अगर हम ग्रेडेशन में ना भी लें, दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आर्थिक रूप से सशक्त होना भी आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम ये उम्मीद करते हैं और शासन की भी यह मंशा है कि जिस तरीके से एक मेल चाइल्ड के लिए होता है कि उसको आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करना है, हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहाँ पे फीमेल चाइल्ड के लिए भी हो कि इक्वल उसके पास भी बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हों। वो खुद में डिसाइड करे कि उसको कौन सा करियर चुनना है और उसको प्रशासन और शासन जितना हेल्प कर सकती है उतना करना चाहिए। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में DMF से, जैसे हम सभी जानते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र में और स्कूल्स में हमारी रसोइया दीदी महिलाएं हैं, उनके लिए पहले DMF पे ये निर्णय लिया गया कि उनको हम गैस सिलेंडर देंगे ताकि जो वो वहाँ पे खाना बनाने में जो उनको समस्याएं होती हैं उनसे उनको मुक्ति मिले। इसके अलावा जो वुमेन टीचर, अतिथि शिक्षक बनते हैं, उसमें भी हमने महिलाओं को कई जगह पे प्राथमिकता दी है। महतारी बंधन योजना और प्रधानमंत्री मातृबंधन योजना का जिले में क्रियान्वयन हो रहा है। तो शासकीय योजनाएं अपने जो उनका उद्देश्य है उसको वो पूरा कर रही हैं, लेकिन शासन से हटकर एक जो विकास का एक प्रतिमान है वो यह है कि महिलाओं को समाज में बिल्कुल बराबरी मिले, उनके लिए हम सभी सुरक्षित माहौल बनाएं और इसमें सबों को अपना कहीं ना कहीं योगदान देना चाहिए। ऐसे दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या ऐसे अन्य दिवस, उन संकल्पों को दोहराने का समय होता है कि हम सभी उस बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे आयोजन से हम सभी उस दिशा में बढ़ेंगे जहां पुरुष और महिलाएं दोनों का इस शासन प्रशासन के विकास में और समाज के विकास में उनका योगदान होगा। मैं पुनः आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सबों को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।